हरे कृष्णा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस विशेष तिथि की जो न केवल चंद्रमा की पूर्णता का प्रतीक है अपितु तप, दान और भक्ति के समर्पण का भी महापर्व है। और यह विशेष दिन है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा। हिंदू वैदिक परंपरा में प्रत्येक पूर्णिमा का अपना विशेष स्थान होता है, लेकिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को सत्य व्रत, गंगा स्नान और धार्मिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि इस दिन गंगा स्नान, भगवान विष्णु की आराधना और व्रत दान करने से सहस्त्र गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इसी पूर्णिमा के दिन वट सावित्री का पर्व भी मनाया जाता है और इसी दिन भगवान सत्यनारायण का व्रत भी रखा जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी का आविर्भाव दिवस भी आता है, जिसे हम स्नान यात्रा महोत्सव के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज के इस विशेष वीडियो में जानते हैं कि इस बार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि कौन से दिन आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, वट सावित्री व्रत के पूजा मुहूर्त कौन से हैं, इस व्रत के पारण करने का समय क्या रहेगा, चंद्रदेव को अर्घ्य किस समय देना है और भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजा कब करनी चाहिए, इन सभी विषयों पर आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा और अगर उपयोगी लगे तो इसे लाइक करके शेयर कीजिएगा। आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार आने वाली पूर्णिमा तिथि के विषय में कुछ संशय है, क्योंकि कई स्थानों पर बताया गया है कि यह तिथि 10 जून को आ रही है, तो कुछ लोग 11 जून को पूर्णिमा तिथि मना रहे हैं। तो देखिए, इस बार पूर्णिमा तिथि वास्तव में 10 जून मंगलवार को दोपहर में 11:35 पर शुरू हो रही है और ये तिथि पूर्ण होगी अगले दिन यानी 11 जून बुधवार को दोपहर 1:13 पर। इस प्रकार इस बार 10 और 11 जून दोनों दिन पूर्णिमा तिथि है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है और चंद्र दर्शन का महत्व होता है। इसलिए पूर्णिमा तिथि के दिन जो उपवास किया जाता है और चंद्रदेव का अर्घ्य दिया जाता है, वो सारे कार्य आप 10 तारीख को ही कर सकते हैं, क्योंकि इसी समय में पूर्णिमा तिथि प्राप्त होती है। प्रातःकालीन स्नान और दान आप कर सकते हैं अगले दिन यानी 11 जून को प्रातः काल में। इस प्रकार 11 जून को स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी और 10 जून को उपवास और पूजा की पूर्णिमा रहेगी। इस बार आने वाला वट सावित्री का व्रत 10 जून को रखा जाएगा और उसका पारण 11 जून सुबह किया जाएगा। इस प्रकार 10 जून को आप ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का और वट सावित्री का व्रत रख सकते हैं, वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं और रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। उसी दिन यानी 10 जून को ही सत्यनारायण की पूजा अर्चना और व्रत भी रखा जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों दिनों के शुभ 3 मिनट 4 सेकंड मुहूर्त कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं 10 तारीख की। तो 10 जून मंगलवार को पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी दोपहर में 11:35 पर। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:02 से लेकर 4:42 के बीच में और सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:23 पर। इस दिन शाम को चंद्रोदय होगा शाम 6:45 पर। अगर आप पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहते हैं तो इस समय के बाद दे सकते हैं। इस दिन दोपहर में 1:45 तक सिद्धि योग बन रहा है और उसके बाद साध्य योग आरंभ हो जाएगा। ये दोनों ही योग किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करने के लिए सबसे श्रेष्ठ बताए गए हैं। इस योग में किए जाने वाले कार्यों की सफलता निश्चित मानी गई है। इस दिन प्रातः काल में भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का और अन्य पूजा का समय रहेगा सुबह 4:22 से लेकर 5:23 के बीच में। अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:53 से लेकर 12:49 के बीच में और विजय मुहूर्त है दोपहर 2:40 से लेकर 3:36 के बीच में। इस दिन रवि योग रहेगा सुबह 5:23 से लेकर शाम 6:02 के बीच में। ये समय भी किसी भी शुभ कार्य के लिए अच्छा होता है। पूर्णिमा के दिन यानी 10 जून को राहु काल का समय है शाम 3:50 से लेकर 5:34 के बीच में। इस समय में कोई भी पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। इस दिन आप वट सावित्री,
4 मिनट 36 सेकंड। व्रत की पूजा अर्चना अगर सुबह करना चाहते हैं तो सुबह पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:23 से लेकर 8:52 के बीच में, क्योंकि 8:52 के बाद 10:36 तक यमगंड यानी अशुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा, इसलिए प्रातःकालीन पूजा इसी समय में कर ले। उसके बाद दूसरा वट सावित्री व्रत की पूजा का मुहूर्त है सुबह 11:53 से लेकर 12:49 के बीच में, और उसके बाद दोपहर की पूजा का मुहूर्त मिल रहा है दोपहर 2:40 से लेकर 3:36 के बीच में। दोपहर 3:37 से राहु काल शुरू हो जाएगा और उसमें पूजा नहीं की जा सकती, और अगले दिन इस व्रत का पारण करने का समय रहेगा सुबह 5:44 से लेकर 8:05 के बीच में। आइए अब बात करते हैं 11 जून के शुभ मुहूर्त के विषय में। अब देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रातः सूर्योदय के समय में 11 जून को ही हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार कई लोग पूर्णिमा का पालन 11 जून को भी कर रहे हैं, और इसी कारण से भगवान जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा महोत्सव भी यानी कि उनका आविर्भाव दिवस भी 11 जून को ही मनाया जाएगा। पूर्णिमा का प्रातःकालीन स्नान भी 11 जून को ही किया जाएगा, और पूर्णिमा का दान भी आप इसी समय दे सकते हैं 11 जून को। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:02 से लेकर 4:42 के बीच में, और सूर्योदय होगा सुबह 5:30 पर। इस दिन पूर्णिमा तिथि दोपहर 1:13 तक ही रहने वाली है, इसलिए इस दिन प्रातः काल में स्नान आप सुबह 4:02 से लेकर 5 बजे तक कर सकते हैं, और दान देने का शुभ समय रहेगा सुबह 4:22 से लेकर 7:07 तक। प्रातःकालीन पूजा का समय रहेगा सुबह 4:22 से लेकर 5:23 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है, लेकिन अमृतकाल रहेगा सुबह 10:35 से लेकर 12:20 तक। इस समय में अभी पूर्णिमा तिथि चल रही होगी, इसलिए इस समय के अंदर भी आप दान दे सकते हैं, क्योंकि उसके बाद राहु काल आरंभ हो जाएगा और वो रहेगा दोपहर 12:21 से लेकर 2:05 के बीच में। 11 जून को ही स्नान यात्रा का विशेष महापर्व आ रहा है। यह वही ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन है, जिस दिन भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी इस धरातल पर प्रकट हुए थे। राजा इंद्रद्युम्न की तपस्या के परिणाम स्वरूप स्नान यात्रा का उत्सव अत्यंत विशेष होता है, क्योंकि वर्ष में सिर्फ एक बार जगन्नाथ जी का महास्नान अभिषेक करवाया जाता है। उनके मुख्य दारू विग्रह को अनेक विधि और उपचारों द्वारा महाअभिषेक स्नान करवाया जाता है, और उस स्नान के बाद ही जगन्नाथ जी बीमार भी पड़ जाते हैं और फिर 15 दिन के लिए अनवसर काल में चले जाते हैं, और 15 दिन समाप्त होने के बाद वे नगरचर्या देखने के लिए बाहर आते हैं, और उसे हम रथ यात्रा उत्सव के नाम से जानते हैं। इस महीने में ऐसे बहुत सारे महा उत्सव भी आने वाले हैं, जैसे कि स्नान यात्रा उत्सव, अनवसर काल रथ यात्रा, बहुआ यात्रा इत्यादि। और इसी मास में हम आपके लिए जगन्नाथ जी के विषय में और भी बहुत सारी रोचक कथाएं और जानकारी लेकर आने वाले हैं। अगर आप इन सब के विषय में सुनना चाहते हैं तो याद से आपके अपने चैनल उपदेशकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। और अगर आज का पूर्णिमा तिथि के विषय में यह वीडियो आपको उपयोगी लगा है, अच्छा लगा है, तो उसे लाइक कीजिए और बाकी सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। उन्हें भी बताइए कि आने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा का कितना महात्म्य है। और हम आपसे मिलेंगे इसी पूर्णिमा की विशेष कथा के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्ण।